नमस्कार। 1834 में जिला हेडक्वार्टर बना हजारीबाग अपने आप में इतिहास को बेहतरीन रूप से समेटे हुए है और आज़ादी की लड़ाई या रामगढ़ के कंटोनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना बड़ा इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक परिक्षेत्र है जिसको कवर कर पाना एक वीडियो या एक सेशन में संभव नहीं है। लेकिन इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं इसके सर्किट हाउस में बने नदियों के नेम, और जब भी आप किसी सर्किट हाउस में जाते हैं या तो उसका नामकरण वहाँ की नदियों पे होता है, वहाँ के पहाड़ों पे होता है। कई बार आसपास के जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिन्होंने उस इलाके के लिए कुछ किया है उनके नाम पे होते हैं, कई बार देश के नाम पे होते हैं। यहाँ पे जब हम उस ब्लॉक के फ्लोर पे रुकने आए तो हमने देखा कि यहाँ का जो नाम है कोनार, सकरी, सेवाने, बराकर, कोयल, भैरवी, ये नदियों के नाम हैं। और ये नदियाँ यहाँ के भौगोलिक समरसता को तो दर्शाती ही है, साथ ही साथ यहाँ के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था, यहाँ के पर्यटकों के लिए डैम की व्यवस्था, यहाँ के लोगों के लिए बढ़िया इन्वायरमेंट और फिर उस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए पौधे और पक्षियों, आसपास के जानवर के लिए अपना रोल निभाती है। कोनार बेसिकली एक खूबसूरत डैम है। जब आप हजारीबाग से गोमिया की ओर बढ़ेंगे तो कोनार एक खूबसूरत डैम है जो सिवाने नदी पे है, और सिवाने नदी यहीं आसपास पद्मा से निकलती है। हजारीबाग के ही पास पद्मा एक जगह है, वहाँ से निकलती है। एक बार थोड़ा सा इस ब्यूटी को आप देखें। सर्किट हाउस अभी भी बहुत सारे जगहों पे अपने हेरिटेज पोजीशन को बचाए हुए है। जो सकरी नदी का नाम है, सकरी दो नदियाँ हैं। एक नदी वो है जो अमरकंटक के आसपास से निकलती है, काफ़ी हाइट से निकलती है, और एक यहीं कोडरमा से निकलती है। निकलने के बाद वो नवादा में प्रवेश करती है। नवादा के आसपास वो हरोहर नदी से मिलते हुए करीब 60 किलोमीटर के बाद गंगा नदी में मिल जाती है। सकरी के नाम पे 2019 में एक छोटी सी मूवी भी बनी थी, डॉक्यूमेंट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी नदी पे बनी थी, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी नदी है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। और इन छोटी नदियों का महत्व अब इसलिए बढ़ते जा रहा है कि धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण या फिर वातावरण में टेम्परेचर का अप एंड डाउन, बारिश का आगे पीछे होना, इन्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। सिवाने हमने बता ही दिया। बराकर एक बड़ी ही समरसता की नदी है यहाँ, और कोयल नदी झारखंड की एक ऐसी नदी है जो कई इलाकों से घूमते टहलते ब्यूटीफुल सीनरी को दिखाते हुए और अपने को स्थापित रखती है। और उल्लास में सोन के आसपास, सोन के पानी में कोयल का भी एक बड़ा ही महत्व होता है। इसका ओरिजिन लोहरदगा के आसपास लावा पानी वाटरफॉल है, वहाँ से लोग बताते हैं। ऐसे कई नदियों के जो ओरिजिन के स्पॉट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नदी जब बनती है तो फर्स्ट सोर्स ऑफ वाटर, सेकंड सोर्स ऑफ वाटर, थर्ड सोर्स ऑफ वाटर, फिर कहीं पे उस पर छोटा सा डैम का निर्माण और फिर उसको आगे का फ्लो बनाया जाता है। भैरवी नदी जस्ट बगल का जगह है, और मांझी वहाँ से निकलती है। छोटी नदी है, लेकिन वही है जो पहाड़ी नदियाँ होती है, देखने में छोटी होती है, बस 5 मिनट 10 मिनट के बारिश के बाद बड़ा ही भयंकर रूप लेती हैं। और कई दफ़ा ये देखा गया है कि पहाड़ी इलाकों में जब सड़क के ऊपर या सड़क के आसपास जब उसका बहाव होता है तो कुछ लोग बाइक से या 4 व्हीलर से इग्नोर करते हैं, और उसके धारा में इतनी ताकत होती है कि उन गाड़ियों को भी बहा के लेके चली जाती है। तो ये नदियाँ अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को साथ लेते हुए इन सब जगहों पे जो कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस पे हम आते हैं, और हमें ये सीखने को भी एहसास कराती है कि हमने इस
भौगोलिक मंडल को, इस पूरे परिदृश्य को किस तरह से सींच रखा है, बचा रखा है। थैंक यू।